हरे कृष्णा। मैं सत्यनारायणी देवी दासी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। कलयुग यानी कलह का युग। कलह यानी झगड़े। हम झगड़ों से कितना भी बचना चाहे झगड़े होंगे ही, कलह होगी, इससे आप बच नहीं सकते। इस कला प्रधान युग को देखते हुए सारे मुनिगण श्री सूत गोस्वामी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें समस्त शास्त्रों का सार बताएं, क्योंकि इस युग के लोग अत्यंत पतित और अधम हैं। इनकी आयु कम है और ये मंद बुद्धि और मंद भाग्य के भी है। इनकी इंद्रिय तृप्ति, ये अत्यधिक भोजन करते हैं, अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं और दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनके रहन सहन में भी कृत्रिमता भर जाएगी। आत्म साक्षात्कार का तो ये कभी सोचते भी नहीं। आत्म साक्षात्कार के बारे में ये अत्यंत आलसी होते हैं। इसमें इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, इसके बारे में ये कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। जबकि जीवों को 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते घूमते घूमते कभी भगवान को दया आ जाती है तो वे उसे ये मानव जीवन, जो दुर्लभ मानव जीवन है, उसे प्रदान करते हैं। लेकिन ये दुर्लभ शरीर प्राप्त होने के बाद भी ये शाश्वत नहीं है। यह क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इसे सिद्ध करना चाहिए। मानव जीवन को सिद्ध करने से भौतिक संघर्षों से बचा जा सकता है। ये भौतिक संघर्ष है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इससे जब हम बच जाएंगे तो हम भगवत धाम की तरफ बढ़ पाएंगे, जा पाएंगे। नहीं तो हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। मनुष्य जीवन के बाद फिर जानवर, फिर कीट पतंगा, पेड़ पौधे, ये सब बनते रहेंगे। इसीलिए मनुष्य जीवन मिलना है तो इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेनी है। अब भगवान के चरण कमल में आश्रय का अर्थ है शुद्ध भक्त के चरण कमल का आश्रय लेना। जब हम शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं तो वो भगवान के चरण कमल का आश्रय के जैसा ही है। शुद्ध भक्त कौन है? जो भगवान की सेवा निरंतर करते रहते हैं, जिनका कार्य होता है भगवान की सेवा करना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का चिंतन करना, जिनके दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मरगुण। शुद्ध भक्त वो है, गंगा को अगर हम स्पर्श करते हैं तब पवित्र होते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप हमसे दूर हो जाते हैं। अंततः हमें शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय लेके उन्हें गुरु बना के उनको प्रसन्न करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य भी यही है कि गुरु को प्रसन्न करके उनसे शुभाशीष प्राप्त करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में सदैव प्रणाम करता हूँ। गुरु को प्रसन्न रख के उनके आज्ञाकारी बन के हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अगर गुरु किसी कारण से अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में अनेक बाधाएं, विघ्न आ जाएंगे। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे सदैव सम्मानजन के कल्याण की चिंता करते हैं, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण की चिंता करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होने से भौतिक उन्नति अपने आप हो जाती है।
इसीलिए हमें सर्वप्रथम शुद्ध भक्त यानी गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। जब हम गुरु बनाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। भक्ति में हम अपने से भक्ति करेंगे तो हमें वो पावर नहीं आएगी जो हमें गुरु महाराज के आश्रय में जाने के, गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद मिलती है। एक कथा आती है, विष्णु पुराण में एक कथा है नारद जी की। एक बार नारद जी घूमते घूमते स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पे सारे देवता ऊंचे आसन पे बैठे रहते हैं। नारद जी के लिए कोई आसन नहीं रहता है। नारद जी को बहुत बुरा लगता है। वे भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान ये क्या, मेरे लिए कोई आसन नहीं है स्वर्ग में? तो भगवान कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम अभी तक गुरु नहीं बनाए हो। तुम गुरु बनाओ, तुम अभी निगुरा हो। तो नारद जी पूछते हैं, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान बोलते, जिसको तुम्हारी इच्छा तुम बना लो। तो नारद जी जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास। वहाँ पे उनको कहते हैं, आप मेरे गुरु बन जाओ। लेकिन ऋषि मुनि लोग इनकार कर देते हैं, बोलते हैं, नहीं, आप तो डेली रोज भगवान के दर्शन करते हो, आप इतना भजन करते हो, हम ही लोग आपको अपना गुरु बना लेते हैं, हम इतना सामर्थ्य नहीं रखते कि आपके गुरु बन जाए। नारद जी निराश होकर भगवान के पास आ जाते हैं। बोलते हैं, कोई मेरा गुरु बनना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, अच्छा सुनो, कल जब तुम प्रताप भ्रमण पे निकलोगे तो जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिलेगा तुम उसी को गुरु बना लेना। नारद जी बोलते ठीक है। दूसरे दिन नारद जी जब प्रताप निकलते हैं भ्रमण पे तो उनको मिलता है एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा सबसे पहले। तो वो उसके पास जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं, मुझे आप वो गुरु बनाना है, आप मेरे गुरु बन जाओ। तो मछुआरा बोलता है, ठीक है, मैं बन जाता हूँ गुरु। और वो बन जाता है गुरु। फिर बोलता है, मुझे करना क्या है? बोलते कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ एक मंत्र दे दो। तो पूछते हैं, मछुआरा पूछते हैं, अभी तक आप क्या बोलते थे? तो नारद जी कहते हैं, मैं तो नारायण नारायण बोलता था। तो मछुआरा बोलता है, अच्छा ठीक है, आपसे तुम श्रीमन नारायण नारायण बोला करो। तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण कहते कहते वैकुंठ आ जाते हैं। वहाँ भगवान उनसे पूछते हैं, तुमने गुरु बनाया, किसको बनाया? तो नारद जी से कहते, अरे एक मछुआरा मिला, उसी को गुरु बनाना पड़ा। भगवान गुस्सा हो जाते हैं, तुम अपने गुरु के बारे में इस तरह से बोल रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं है, जाओ 84 लाख योनियों में भटको। अब नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इससे बचने का उपाय बताइए। भगवान बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम गुरु से ही जाके पूछो। फिर नारद जी वापस आते हैं मछुआरे के पास। वहाँ पे पूछते हैं, मुझे ऐसी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तो मछुआरा उनको कहता है, आप भगवान के पास जाइए, उनको कहिए कि मुझे 84 लाख योनियों का पहले फ़ोटो दिखाओ कैसा होता है। तो भगवान फ़ोटो बना देंगे। तो तुम 84 लाख योनियों के 3 परिक्रमा लगा लेना और उनके ऊपर लोट पोट जाना, हो गई। तो नारद जी वापस जाते हैं। फिर भगवान को कहते हैं, मुझे पहले फ़ोटो बना के दिखाओ कैसी होती है 84 लाख योनियाँ। भगवान सारे पिक्चर बना देते हैं। तो नारद जी क्या करते हैं, उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं और उसके ऊपर लोट पोट जाते हैं। भगवान हंसने लगते हैं, ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं, मैं 84 लाख योनियाँ भ्रमण कर रहा हूँ ना। भगवान बोलते, ये किसने कहा तुम्हें? मेरे गुरु ने कहा। नारद जी बताते। भगवान बोलते, देखा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें 84 लाख योनियों में जाने से बचा लिया। तो नारद जी बड़े श्रद्धा से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु महाराज चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु महाराज के अंदर शक्ति है। हम अगर अपने से भक्ति करेंगे बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु दीक्षा लिए, तो उसमें हमारी भक्ति में शक्ति नहीं आएगी। जैसे कि आप अपने घर में बहुत अच्छे से वायरिंग करवा लो, लेकिन पावर हाउस से आप पावर ना लो, तो क्या आपकी घर की बिजली प्रकाश देगी? आपके लाइट में कोई प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। वो सिर्फ एक बल्ब रहेगा, एक झूमर रहेगा, एक फैन रहेगा, उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। उसी तरह से हम जो भक्ति करते हैं उसमें गुरु महाराज की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जब हम गुरु महाराज के आज्ञाकारी बनेंगे,
विनीत बनेंगे। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और उनकी वाणी को सुनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में हमें हरि नाम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी दंड मिले, किसी को भी सजा मिले, इसीलिए सभी को कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। यह नाम बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है नाम जप करना, और कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग इस योग्य नहीं हैं कि हम बड़े बड़े यज्ञ कर सके, ध्यान तपस्या कर सके, मंदिरों के विग्रह की पूजा कर सके। इसीलिए हमारे लिए सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना। इसी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए।